राम राम भाई सारियान ने। आज यार एक इन्फॉर्मेशन जो है, हम 75 आर्ट तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं भैया हम लोग एम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक वाइटल इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो गया तो आपको लगेगा मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखना। एम्स ने क्या करा, देखो मैं ओवरऑल बताता हूँ वीडियो के अंदर चल क्या रहा होगा। पहले आप लोग देखते होंगे कि मैं अलग अलग प्रिपेयर करवा रहा था, एम्स भोपाल के लिए अलग करवा रहा था, ऋषिकेश के लिए अलग करवा रहा था। ये सारी चीज़ें अलग अलग चल रही थी। इसमें बड़ा परेशान होता था बच्चा भी और एम्स वाले भी। क्यों? एम्स दिल्ली का पेपर है दिल्ली में देने जाओ, भोपाल का पेपर है भोपाल में देने जाओ, ग्वालियर का पेपर ग्वालियर में देने। बहुत परेशानी वाला बात था। इसी चीज पे एम्स पे काफी सारे लोगों ने मेल किया, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो उन लोगों ने मतलब पता नहीं कब किया था, लेकिन अभी उन लोगों ने एक चीज बनाई कि सबका इसको ग्रुप करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, सारे पेपर एक साथ ग्रुप में कर दिए। अब ये पेपर एक ही जगह पे होंगे, जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज है ना, उनमें एम्स के सेंटर आ सकते हैं। हो सकता है आपकी सिटी में भी आ जाए, तो वहां पर आप जाके कन्वीनियंस आराम रहेगा, आप आराम से जाके पेपर दे सकते हो। और सिलेक्शन अगर आपका होता है तो आपको उस एम्स के अंदर सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा, और यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे एम्स भोपाल की सीट आई सॉरी, एम्स भोपाल की सीट आई, 3 सीटें थी, ठीक है। अभी क्या होगा, आप सारी सीटों पर फाइट कर रहे होगे, चाहे नागपुर की हो, चाहे ऋषिकेश की हो, भोपाल की हो, जोधपुर की हो, रायबरेली की हो, कोई सा भी हो, ठीक है। तो इन सब सीटों पे आप फाइट करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसी के बारे में आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो आपको समझाता हूं कि ये क्या चीजें हैं, ये क्या फंडे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाए एम्स की फुल फॉर्म की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, सारा का सारा कंट्रोल बोर्ड जो रहता है वो दिल्ली के पास है। तो दिल्ली ने क्या करा, अपना एक बनाया कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। कॉमन रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूट करना, किसी को जॉब देना, ठीक है, उसके लिए कॉमन एक एग्जाम बनाया, उसको शॉर्ट में बोलते हैं CRE एम्स। अब भाई ये जो भी पेपर आपका बनाया गया, इसका सारा का सारा क्या है, फॉर्मेट है एप्लीकेशन। मतलब ये सारा का सारा क्या है, ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है। इसके अंदर जो ऑनलाइन मोड है यहां पर अगर बात करी जाए, 17 तारीख, 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 17 तारीख से लेकर आप 1 दिसंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। और नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द रिक्वायर्ड सेंड टू द फिजिकल फॉर्म। ये लाइन मैंने इसलिए पढ़ी, सपोज मानो आपने जैसे मूल निवास नहीं लगाया, तो आपको ये फिजिकली सेंड करना पड़ेगा एम्स को। फिर उसमें करेक्शन वरेक्शन का कोई कुछ नहीं हो पाएगा, सीक्वेंस सेट। तो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का, इसीलिए मैंने वो लाइन पढ़ी। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, 17 से लेकर 1 तारीख के बीच में आप ये फॉर्म भर देना। बात करी जाए, अगर भरना है तो एम्स वालों को पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें भी मैं बताऊं आपको, फायदा ही है। पहले अपन लोग अलग अलग एम्स भरो तो अलग अलग पैसे देने होते थे, 1500 से शुरू होता था, 1700, 2000, ये सारे के सारे हम लोग फॉर्म भर रहे थे। तो जब भी अभी एम्स ने जब कॉमन एग्जाम किया, तो कॉमन एग्जाम के अंदर क्या फॉर्म फीस है, जो जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट्स है वो तो क्या है 3000 इसको पे करने वाले हैं, ठीक है। और जो आपका ST SC कैंडिडेट्स हैं या EWS के कैंडिडेट्स हैं, वो देने वाले हैं 2400 रुपए, ठीक है। तो 3000, 3000 रुपीज एंड 2400 रुपीज आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। कैंडिडेट अप्लाइंग इन अ मोर देन वन ग्रुप हैज द सेपरेटली फॉर द ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जाम फी सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। जैसे कैंडिडेट अगर एक ग्रुप के लिए तैयार कर रहा है तो उसको अलग फी देनी पड़ेगी, दूसरे ग्रुप के लिए अलग फी करना पड़ेगा। तो ये 10-12 हज़ार का भी हिसाब बैठ सकता है कुछ बच्चों के लिए, जो लोग एक्सपीरियंस जिनके पास ज़्यादा है। बात करी जाए, इन्होंने थोड़ा सा और उस चीज को एनहांस किया, एक्सपर्टली बताया है कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, 18 दिसंबर। बोले आप 1 तारीख को आ जाओ, 12 तारीख को एडमिट कार्ड दे देंगे और 18 तारीख को पेपर करवा देंगे। इन्होंने कहा 18 तो करवा सकते हैं हो सकता है 20 दिसंबर भी हो जाए, तो 18 से 20 दिसंबर के बीच में लोग पेपर करवा लेंगे। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको शुरुआत में भी बता रहा था कि ये जितने भी ऑल मेजर सिटीज हैं, जो कि इंडिया के अंदर ऑल मेजर सिटीज, जो भी मेट्रो सिटीज होंगे या जो भी मेजर सिटीज हैं, वहां पर एग्जाम सेंटर बन जाते हैं आराम से। तो वो एग्जाम सेंटर वहां पर बना के अपना पेपर कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को चॉइस दी हुई होगी, उसके हिसाब से आप लोग अपना जो भी आपका नियर बाय हो उसको चूज करो और अपने आराम से सेंटर पे दो। बाकी तो आपके दोस्त जहां पर घूमने जा रहे हो वहां पर भी भर सकते हो, बात अलग है। जो का पार्ट आप लोगों को बात करी जाए, एडमिट कार्ड जो इशू होगा 12 दिसंबर को होगा। एम्स एग्जाम्स .ac.in के ऊपर आप लोगों को ये अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है।
इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी, शायद इसको होल्ड करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, तभी मैं बैक साइड आ जाता हूँ स्क्रीन के, ठीक है। ऐसे नोटिफिकेशन में बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने होते हैं। देखो भाई, अभी क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि सर फॉर्म भरना है 17 तारीख से। 17 तारीख अभी तो जो है ऑइन गोइंग अपलोडिंग, पता नहीं ये लोग कब करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी ये मिलता है, ठीक है, 22, 23, 24 तारीख को, तो वहां पर ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग वहां से फिल करेंगे फॉर्म। आपको 12 तारीख को मिल जाएगा एडमिट कार्ड, 18 से 20 तारीख के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। पेपर हो जाएगा तो हम पेपर में देंगे क्या, पेपर के 2 सेट होंगे। एक होगा आपका क्या, नॉन टेक्निकल, दूसरा होगा टेक्निकल। दोनों हाथ बराबर साइज के हैं, दोनों में 40-40 क्वेश्चन है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में 40-40 क्वेश्चन है। ठीक है। अगर बात करी जाए जो जर्नल सेगमेंट रहने वाला है, उसके अंदर आएगा जर्नल इंटेलिजेंट 10 नंबर का, जर्नल अवेयरेंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव जो होगी वो 10 नंबर का होगा। तो आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो गए, 40 नंबर के ही होंगे। 40 के 40 करके आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। अभी आगे पढ़ के बता दूंगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर बात करी जाए डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक वो होता है जो आपने पढ़ा है। तो एलटी पढ़ के आए हो भाई सब लोग, और थोड़ा सा तो मैं ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजों को यहाँ पर अगर तैयार करोगे तो उसमें 45 मिनट आपको मिलेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके सिलेबस के हिसाब से होंगे, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से करें। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, सब क्वेश्चन एक एक नंबर का है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। स्टेटमेंट पढ़ के बता दिया है, बिल्कुल आप लोगों को सबके सब करके आना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाई करोगे भैया 40% नंबर आने ही चाहिए आप लोगों के, कि क्वालिफाई आप कर रहे हो ईडब्ल्यूएस के अंदर और इसके अंदर। 35% आप लोगों को ओबीसी का क्वालिफिकेशन चाहिए, और जो आपका यार यहाँ पर 30% जो रहता है एसटी एससी का जो है 30%, इससे कम आएगा तो वो कंसिडर ही नहीं कर पाओगे वहां पर, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करी जाए फिजिकल हैंडीकैप जो है इररेस्पेक्टिवली है, क्योंकि उनके अंदर क्या हो सकता है, आप पूरा पीडीएफ पढ़ोगे तो उसमें थोड़े से वेरिएशंस आते हैं, लेकिन 30% आपका होना चाहिए। इससे थोड़ा सा लेस भी रहता है ना, तो वो कंसिडर होता है वहां पर। बात करी जाए एज रिलैक्सेशन की, अभी जैसे क्या होगा ना, थोड़ा सा हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे तो मैं आपको पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये पोस्ट पे इतना रिलैक्सेशन आएगा, तो वहां पर ही नहीं कर सकते। आपको पहले ही बता दूंगा कि एसटी एससी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो पहले से उसमें जोड़ लेना जो आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप का 10 साल का है। एक्स सर्विस रिलैक्सेशंस जो है वो अलग अलग आपको मिल जाएंगे, तो इनको अपनी पोस्ट में आगे से खुद से जोड़ लेना है ना, ये आपको पहले से मिल जाएगा। जैसे कि जो अभी बता रहा था, एज लिमिट लिखी हुई है 28 से 27, आपकी कैटेगरी के हिसाब से इसको एनहांस कर लेना कि कितना ज्यादा ये एक्सीड हो सकता है आपके लिए। अब बात करी जाए यहाँ पर कि ये कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। ये सारे के सारे एम्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर ये जो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, ग्रेड सेकंड की है, ठीक है। अभी ग्रेड फर्स्ट की बात करेंगे, पहले सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एज की बात करूँ, 18 से 27 साल, इस एज के अंदर करना है। लेवल 2 का पोस्ट है यार, ये ध्यान रखो, ये जो पोस्ट है लेवल 2 का है। आगे जो होगा उसका प्राइस अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो ये जितना भी है ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड, ये सारा का सारा सब कुछ सेम है। एम्स भोपाल है, ठीक है। सारे के सारे एम्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, एक में भी नहीं बचेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग जो देखते हैं वो आप इस फॉर्म को फिल भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली होता है क्वालिफिकेशन। आपका होना चाहिए सबसे पहली बात तो 12वीं जो पढ़ी हो वो साइंस से पढ़ी हुई है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरामेडिकल में आ जाते हैं कोई अदर स्ट्रीम से, तो आपका साइंस के साथ ही होना चाहिए। सेकंड, आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो मैं आपको लिख देता हूँ ये पूरा का पूरा, 12th साइंस के साथ हो, फिर आपका क्या होना चाहिए, डीएमएलटी होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये तीनों चीजें आपके यहाँ पर होना चाहिए, डिजायरेबल में होना ही चाहिए भैया, रिलेवेंट फील्ड का, ठीक है। बात करी जाए सबके अंदर सेम टू सेम, मैं इसको बस डबल डैश कर देता हूँ, ये भी सेम है। इसेंशियल ये भी सेम है। यहाँ पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी सेम है, और पूरा का पूरा सबके अंदर ये सेम है, ठीक है। सारे एम्स एकदम एक्यूरेट यही का यही एक्सपीरियंस मांग रहे हैं आपका। अगर आपके पास ये है, आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करी जाए लैब टेक्नीशियन, अभी मैं यहाँ पर असिस्टेंट की बात कर रहा था, अब टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट है लेवल 5 की है, इसका क्या है, सैलरी अमाउंट ज्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करी जाए, जो एज रहने वाली है 21 से 30 साल का, ठीक है। ये सारे के सारे एम्स वही के वही, पूरे के पूरे एम्स आपके लिए अवेलेबल है, लिस्ट पूरी लगी हुई है यहाँ पर। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो 12th होना चाहिए वो साइंस के साथ होना चाहिए।
आपके पास अगर DMLT है, ठीक है, DMLT है और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपका, अगर DMLT है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास क्या होना चाहिए, BSc MLT होना चाहिए। कुछ भी होगा चल जाएगा, चाहे से DMLT हो चाहे से BSc MLT हो, दोनों के दोनों कंसिडर यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। अगर बात करी जाए सबके अंदर, यहाँ पर भी ये सेम टू सेम ही है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है ना, सबके अंदर ये सारा का सारा क्वालिफिकेशन जो है वो आपका सेम। अब बात करी जाए यार जो आपका पोस्ट रहेगा, अच्छा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप अलग अलग फिलिंग कर रहे हो तो वो पेमेंट अमाउंट अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये सारे का सारा पोस्ट जो है वो लेवल 6 का है, किसका है, लेवल 6 का पोस्ट है। और यहाँ पर क्या हो जाता है ना, असिस्टेंट का पोस्ट है, LA जो असिस्टेंट रहता है ना वो उसका पोस्ट रहने वाला है, सीनियर पोस्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ पर एम्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। एज जो है देखो यहाँ पर 35 है, ये आपका आपको सीनियर पोस्ट जाना है तो 35 साल का आपका होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बीच में कहीं पे भी हो आप, एक्सपीरियंस के हिसाब से यहीं तक आ पाओगे। BSc MLT हो और आपके पास क्या होना चाहिए, देखो BMLT और उसके साथ होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, या तो ये हो या आपके पास अगर क्या हो DMLT हो, या आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये अपने आप में देखो यार, अगर आपने DMLT किया हो 18 पे मान लो, 2 साल का DMLT, 2.5 साल में 21 साल में, तो आपके पास फिर 8 साल का एक्सपीरियंस, तो 27-28 के आप हो रहे होगे तो आप ये जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सीनियर होंगे वो सर सब लोग जो आप देख रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं ये फॉर्म को, ठीक है। और बात करी जाए यहाँ पर सभी के अंदर ऐसा ही है, यहाँ पर आप लोगों को क्या है, इसके अंदर BSc MLT होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। DMLT होगा तो 8 साल का होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पर ये सब के अंदर वो आगे ही पूरा कंसिडर करा जा रहा है, मतलब ये पेज शिफ्ट होता है ना, तो उसके लिए मैं पूरा का पूरा एक जगह पे ला नहीं सकता। कुछ भी चेंजेस नहीं है गाइस, सिर्फ एम्स के नाम बदलते जा रहे हैं और आपको इन नाम से ज़्यादा चेंजेस में फ़र्क आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने तो एक पोस्ट के लिए भर दिया, आप इन सारे एम्स के लिए फाइट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू इनकी रैंक। एम्स की एक पर्टिकुलर एक रैंक होती है, एम्स कौन सा एम्स अच्छा है कौन सा एम्स खराब है, उनकी एक रैंक होती है। तो आपकी जो रैंक आएगी ना उसके हिसाब से एम्स आपको दिया जाएगा और प्रायोरिटी ऑर्डर भी रहेगा कि आप कौन सा लेना चाहते हो। आप टॉप करके बैठ जाओ फिर आप कोई सा भी ले लो, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ें सेम है। देखो अब यार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जितना भी मैंने पढ़ाया, मतलब पढ़ाया नहीं, जितना भी मैंने बताया, ठीक है, उन सबको एक जगह पे कंसिडर करके रखा उन लोगों ने आखिरी में। ग्रेड सेकंड के लिए भोपाल, ठीक है, दुलग्राम, गुवाहाटी, जोधपुर, पटना, रायबरेली, इन सब लोगों ने यहाँ पर दिए। टोटल पोस्ट भोपाल की सबसे ज्यादा है क्योंकि अभी भोपाल की वैकेंसी इन्होंने कैंसिल कर दी थी इसी के रिगार्डिंग, तो ये उसी में जुड़ गया। 41 पोस्ट टोटल है, 8 पोस्ट यहाँ पर है, 8 पोस्ट यहाँ पर है, 41 जोधपुर की भी 41 पोस्ट है, तो ये आपका बहुत ज्यादा हो गई यार, ठीक है। एम्स की लगभग लगभग 100 सीटें आपको वहां पर मिल जाएंगी, किसके लिए, अटेंडेंट के लिए। और बात करी जाए लैब टेक्नीशियन के लिए, ये सारे के सारे एम्स अवेलेबल हैं। पोस्ट जो है वो आप लोगों की गुवाहाटी वगैरह के अंदर 8-8 हैं, बाकी सबके अंदर एक एक पोस्ट है। और अगर आपने देखा हो रिसेंटली एक एक पोस्ट के लिए ही था, शायद भोपाल ही था एक पोस्ट के लिए, जिसका भी पेपर उन्होंने फिर से कैंसिल कर दिया था। और बात करी जाए किसकी, असिस्टेंट टेक्नीशियन जो आपका रहता है ना लेबोरेटरी के अंदर, टीए का पोस्ट, उसके लिए अगर बात करूं तो ये सारे के सारे एम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। टेक्नीशियन लेबोरेटरी, इन्होंने टेक्नीशियन लेबोरेटरी, टेक्नीशियन लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो ये दोनों थोड़ी सीनियर पोस्ट पे चला जाएगा। ये यहाँ पर आपकी 65 पोस्ट है भोपाल के अंदर। तो इस टाइम पे भोपाल के पास बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, उन्होंने सारी कैंसिल करके इसके अंदर इंक्लूड किया है, इसीलिए भोपाल का सबसे ज़्यादा आ रहा है। मे भी चांसेस है आप आराम से पहुंच सकते हो, बहुत सारे लोग एक साथ, तो ये सारे के सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हो, एक ही कंसिडर एक ही फॉर्म वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब यार चलो फॉर्म वॉर्म तो भर लिया, अब बात करते हैं मेन कि यार ये इतना बड़ा फॉर्म भर दिया है एम्स में, करीबन आप लोगों ने लगा दिया होगा 3-6 हज़ार रुपये लगा सकते हो इजीली। कुछ लोग होंगे जो 9 हज़ार तक भी लगा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो फॉर्म भरना पड़ेगा ना, वो सबका अलग अलग फिल होगा। तो इसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार, मजाक नहीं कर सकते। एम्स का पोस्ट है 40+ तो आपको सीधे मिल रहे होंगे, और सुपीरियर पोस्ट लेवल 5 हो गई, लेवल 6 हो गई, इनमें बहुत पैसा है, ऊपर से इज्जत बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे तो मेरे सीनियर्स होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको वैसे ही ये चीज़ों का बात पता है, ठीक है। तो यार जो लोगों को भी ये तैयारी करनी है उनके लिए बहुत ईजी सा आपका फॉर्मेट है, टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, 15 टेस्ट अवेलेबल हैं, उसके अंदर 15 टेस्ट से आप लोगों का जितना भी है पूरा
एनवायरनमेंट जो चल रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। तो 15 टेस्ट सीरीज़ से आप वो सीख सकते हैं। उसी के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी है, क्योंकि आपको पढ़ाई छोड़े हो सकता है टाइम हो गया हो, तो आप वीडियो प्ले करें, पूरा का पूरा वीडियो चल रहा होगा, ठीक है? उस वीडियो के अंदर एक-एक चीज़ को समझाया जाएगा, जिससे आप लोग शायद उस चीज़ को याद कर पाएँ। हनुमान जी को भी तो याद दिलाना पड़ा था ना कि समुद्र कूद सकते हो। आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन अभी यार उस चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो उसको रिवीज़न के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सेकंड चीज़ है आपके पास क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स भी आपके लिए रिवीजन के लिए ही है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ पाओगे और उसमें भी आपको 2 से 3 घंटा बैठना पड़ेगा उस क्रैश कोर्स को लेके। वहाँ पर भी यही चीज़ हो रही होगी, आपको पूरे के पूरे जितने भी वीडियोज़ रहते हैं, इम्पोर्टेंटली जो मार्क्ड वीडियोज़ हैं, वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, जिससे आप लोग चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। उसके साथ-साथ आपको पढ़ना तो है ही, तो पढ़ते रहें, इस फॉर्म के लिए यार तैयारी करें, बहुत अच्छी नौकरी है, एम्स में मिलेगी, ठीक है? तो सभी लोगों को यार बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। बाय बाय, टेक केयर।